स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। उसी दिन मैं यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा। फिर उसी संबंधित एक कविता जो कवि और विनीत चौहान जी की है, उसी को लेकर आया हूँ। प्रसंग तब का है जब मेवाड़ पर महाराणा अमर सिंह का शासन था और उनके सेनापतियों में दो सेनापति हुए, चुंडावत और शक्तावत। और जो चुंडावत थे वो हरावल दस्ते में लड़ा करते थे। हरावल दस्ता यानी कि जो युद्ध में अग्रिम पंक्ति में लड़े, और राजस्थान में युद्ध में अग्रिम पंक्ति में लड़ना बड़े गौरव का विषय माना जाता था। तो एक दिन बैठे बैठे शक्तावत जी ने सोचा कि ये चुंडावत जी ही अग्रिम पंक्ति में लड़ते हैं, हरावल दस्ते में लड़ते हैं। तो जाकर के उन्होंने राणा जी से कहा, अमर सिंह से कहा कि महाराज श्रीमन, हमें भी एक बार मौका दिया जाए कि हम हरावल दस्ते में लड़े, अग्रिम पंक्ति में लड़े। उसके बाद जो भीषण युद्ध हुआ, शायद वैसा युद्ध नहीं हुआ होगा। कविता प्रारंभ करता हूं कि जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। राजस्थानी मिट्टी शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे, चुंडावत शक्तावत मानो शत्रु गौरव थे। किंतु हरावल दस्ते में ये चुंडावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको बालू सिंह तक लेकर आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक दाया। बोला, श्रीमन, हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में चुंडावत लड़ते हैं? फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चुंडावत लड़ते हैं? सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए, सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, क्योंकि वो जानते थे चुंडावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चुंडावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले। बोले, श्रीमन, आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? चुंडावत तलवारों से क्या उठ विश्वास गया है? आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरो युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरो युद्ध किया है। क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, यो मणि छिन्ने के भय से विषधर फुफकार रहा था। दोनों योद्धा राणा के सम्मुख खड़े हुए थे और बिकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे, बिकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। समस्या बड़ी थी, उलझन बड़ी थी। इधर दोनों के दोनों शूरवीर, दोनों युद्ध कला में पारंगत और कुशल सेना के नेतृत्व करने वाले। तो सहसा राणा को सूझी युक्ति नवेली, सहसा राणा को सूझी युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उन ठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, जिस कारण इस धरती पर घनकाले घिर आए हैं। जो भी गढ़ में जाकर पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था? अब क्या था? दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था, और लड़ना क्या था? दोनों को ही मृत्यु वरण करना था। अपने खातिर तो युद्ध सभी ने किया है, जो अगली पीढ़ी मतलब वंशजों के लिए युद्ध करे, आगे के लिए युद्ध, भविष्य के लिए युद्ध करे। अब क्या था? दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था, और लड़ना क्या था? दोनों को ही मृत्यु वरण करना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और इधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुमधमी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। दोनों योद्धा स्टार्ट। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, पहले किसको वरे इसी जिद पर अड़े हुए थे।
और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसी वरे इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुफट अभिमानी, और भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुफट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा अरिदल से यूं भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार तक आया। युद्ध का पहला दृश्य प्रकट कर रहा हूं कि सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार तक आया, भाले जैसे देखने के लिए कीलों को चकराया। बार बार जो टक्कर के खातिर आगे बढ़ता था, उतना ही वह कील भयंकर देख देख हटता था। बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी यह कैसे अनर्थ कर दूं, कहा महावत ने स्वामी यह कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया उसके तन पर कैसे बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गंवाओ, बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गंवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर्ज चुकाओ। तो विवश महावत ने तब हाथी आगे बढ़ा दिया था, और इधर बालू सिंह सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी सत सोनित पिचकारी, गज मस्तक को भिगो रही थी सत सोनित पिचकारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, और बालू सिंह भी उधर रक्त की धारे बहा चुका था। इधर जैत सिंह रण में इतिहास नवल गढ़ता था, इधर जैत सिंह रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प व कंगूरे चढ़ता था, सीढ़ियों से चढ़कर वीर जो कंगूरे तक आया। गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पड़ा, सारे सपने ध्वस्त हो गए। उधर बालू सिंह का हाथी प्रवेश कर रहा है, उसको हक मिलने वाला है, वह जीतने वाला है। जो सोचा था वह चूर हो गया, सारे सपने ध्वस्त हो गए, सारे सपने चूर हो गए। सोचा अगर किले में बालू पहले कदम धरेगा, तो वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। तो शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वह नए नए गढ़ता है। और युद्ध देव को रक्त का जब युद्ध देव को शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर के सैनिक विजय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो तनिक लगी ना देर उसे यह भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निश्चेष काट देने में। तो कुंठाला का किला अजब यह घटना देख रहा था। एक वीर निश्चेष काट कर अंदर फेंक रहा था, काल ठिठक कर रुका, उसे यह दृश्य नया था। किसको कहे महान सोच में पड़े इतिहास गया था,